हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप। दोस्तों इसके पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स तक सारी चीज़ें कंप्लीट की है अच्छे से एनालिसिस करके। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 32 जो है वो हमें एश्योर करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। दोस्तों आप लक्ष्मीकांत किताब जो है साथ में पढ़िएगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है, ये जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सिक्योर है। तो दोस्तों इसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है, यानी कि संविधान में जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। ये दोनों ऐसे कोर्ट हैं जो रिट पिटिशन करते हैं। वैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो है दूसरे कोर्ट को भी कह सकती है डायरेक्शन देने के लिए रिट पिटिशन के लिए कि हाँ आप भी ये सारे रिट्स वो डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कि दूसरे कोर्ट भी कर सकते हैं, तो बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है रिट पिटिशंस। और 1950 के पहले दोस्तों, 1950 के पहले बस और बस कौन करता था? हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा बॉम्बे और मद्रास के पास पावर था कि वो रिट इशू करें। ठीक है, तो अब जो है अब सबके पास पावर चेंज हो गई है, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस मद्रास बॉम्बे और कैलकाटा के हाई कोर्ट्स के पास ही पावर है। जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट्स हैं सबको बराबर का पावर दिया गया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है वो है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो दोस्तों हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कहाँ यूज़ है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मान लो कि आपने आपने अगर आपको कोई पकड़ लेता है, डिटेन कर लेता है, कोई भी हो, कोई इंसान हो या फिर पुलिस अथॉरिटीज़ हो, पुलिस आई आपको पकड़ के ले गई बिना किसी वजह के, आपको नहीं पता कि किस क्यों पकड़ लिया, तो फिर कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर वहाँ पे वो पिटीशन फाइल करेगा, रिट पिटीशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी कि टू हैव द बॉडी ऑफ, वो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से कहेगी, या फिर कोई और अगर आपको पर्सन पकड़ के ले आया गया है तो उसको ऑर्डर मिलेगा कि इस इंसान को सामने पेश किया जाए। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब इस इंसान को इसको प्रेजेंट किया जाए, फिजिकली पूरे तरीके से सामने लाया जाए, ये इसका मतलब हुआ। और सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि अगर कि ये बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ लगेगा, उन्हें झोल लगेगा, तो वो क्या करेंगे? वो तुरंत फ्री कर देंगे। ठीक है, आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कोर्ट कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें कैसे हम मान लें कि हमारा फंडामेंटल राइट्स सिक्योर है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, अथॉरिटीज़ या कोई मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके लिए यही है, एक हैबियस कॉर्पस का आपको वो दिया गया है कि इसमें क्या होगा, अगर कोई इलीगल डिटेन करता है तो आप उसमें फ्री हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कि ये जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए भी अप्लाई होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, कि मतलब कोई नॉर्मल इंसान भी अगर आपको डिटेन कर लेता है तो उसके लिए भी है ये। और अगर पब्लिक अथॉरिटीज़ पुलिस वगैरह जो है आपको डिटेन कर लेते हैं इलीगल तरीके से या फिर गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, तो इस केस में भी यहाँ पे हैबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब है? दोस्तों मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड। ठीक है, तो वी कमांड इसका मतलब है कि कहने का ये मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि कमांड जो होता है वो कोर्ट देती है पब्लिक ऑफिशियल को। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल को देती है, ना कि किसी प्राइवेट को। ध्यान देना, इसमें ये कहा जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी को कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि कोई ऑफिशियल ड्यूटी है दोस्तों, कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई भी ऐसी जगह पे, मान लो कि जुडिशरी है,
जुडिशरी भी है, लोअर कोर्ट्स में है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कोई डीएम है, या फिर कोई भी है, मान लो आप पब्लिक अथॉरिटी है, तो दोस्तों वो अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो किसी को लगेगा कि अगर ये अपना गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे इनको काम दिया गया है वो उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों उस केस में भी क्या होता है कि उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है कि उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है इनको, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएंगे, ये बात कहते हैं आप, तो उनको बोला जा सकता है कि ऐसा है कि आप अपना ड्यूटी करिए, ठीक है, आप अपना ड्यूटी कीजिए जो आप नहीं कर रहे हैं या फिर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं करने से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होता है कि वी कमांड का मतलब होता है कि मान लो कि वो बोल रहे हैं उनसे ऑफिशियल ड्यूटी आस्किंग कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आपको करना चाहिए अपना ऑफिशियल ड्यूटी। तो दोस्तों ये अगेंस्ट होता है पब्लिक बॉडी के, कॉरपोरेशन के, इन्फीरियर कोर्ट के, या फिर ट्राइब्यूनल, या फिर गवर्नमेंट की। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं आप। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, इन्फोसिस है, तो अब उसका कोई एम्प्लॉय कोई है, मैनेजर है, कुछ है, तो आप उस केस में नहीं जा सकते कि वो इन्फोसिस का मैनेजर है और वो तो काम ही नहीं कर रहा है। तो क्योंकि दोस्तों सोसाइटी के प्रति कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल का मतलब ही है, पब्लिक लगा हुआ है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक को लेके, सोसाइटी को लेके। अगर इनको कुछ काम मिला है तो उनको ये करना चाहिए, तो उनको ये काम ये करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग क्या होगा? टू फॉरबिड। टू फॉरबिड का मतलब होता है कि माफ़ कर देना, ठीक है, ऐसे लिटरल मीनिंग होता है सॉरी। तो दोस्तों इसमें ये कहा जाता है कि इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। मतलब हायर कोर्ट कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट यानी कोई लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर कोई ट्राइब्यूनल है, उनको ये कहा जाता है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को आगे बढ़ाने से रोकिए, ठीक है। मतलब कि आप जो काम आपको मिला हुआ है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप वहीं पे रोक दीजिए। मतलब वो उनका काम नहीं होता। प्रोहिबिशन का मतलब होता है ना कि रोक देना, प्रोहिबिट करना, मना कर देना। तो दोस्तों वही मतलब है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कह देते हैं कि मना कर देते हैं कि आप जो है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर मत जाइए। कभी कभी क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो होते हैं वो हायर कोर्ट के भी क्लेम्स को वो देखने लग जाते हैं, उनके काम को देखने लग जाते हैं। तो इसीलिए हायर कोर्ट को आना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, आगे की प्रोसीडिंग्स जो है वो मत बढ़ाइए, तो मैं कर लूँगा, ठीक है। मतलब इन द लेमन लैंग्वेज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये होता है, ठीक है। तो मतलब इन एक्टिविटी को डायरेक्ट किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट की स्पेलिंग गलत है। इन एक्टिविटी को डायरेक्ट किया जाता है कि मतलब डायरेक्शन दी जाती है कि आप काम ही मत कीजिए, है ना। मतलब आप आगे जुरिस्डिक्शन अपना बढ़ाइए मत। तो होता है ना कि आप काम, किसी के काम को रोक रहे हैं। मैंडेमस में हमने क्या देखा था दोस्तों? मैंडेमस में हमने देखा था कि आप अपना काम करिए, जो आप नहीं कर रहे हैं अपना ऑफिशियल ड्यूटी, वो अपना काम करिए जो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फेल नहीं करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पब्लिक अथॉरिटी है। तो और दोस्तों प्रोहिबिशन में बोला जा रहा है कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, आप अपना काम आगे मत बढ़ाइए, ये कहने का मतलब होता है। एंड नॉट अगेंस्ट द, और ये किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज़ मतलब दोस्तों जो कानून बनाने का काम करता है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पिटिशन फाइल कर दिया कि जो है कानून बहुत दिनों से बना नहीं है तो मुझे लगता है कोई लॉ बनना चाहिए, तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कहने लग जाए पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को, हाई कोर्ट कहने लग जाए कि आपने बहुत दिनों से काम नहीं किया है तो आप काम करिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं ये चीज़ अप्लाई होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी अप्लाई नहीं होती है, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी नॉर्मल सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती। जैसे कि आपने किसी को कह दिया कि मना कर दिया कि तुम आएगा काम मत करो। दोस्तों ये मतलब स्टार्टिंग में ये हो गया है कि ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को कहा जाता है, और लोअर कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, और दूसरे मतलब जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं लोअर लेवल पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्चुआरी। इसको सर्चुआरी कहते हैं। आप इस सर्टिफिकेट से इसको याद रखना। देखो सर्टी तक तो पता ही है, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड होता है टू बी सर्टिफाइड। कहने का मतलब है दोस्तों कि याद रखना कि दोनों जो है ये कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रोहिबिशन एंड सर्चुआरी दोनों जो है ये कोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड।
तो दोस्तों यहाँ पे हायर कोर्ट फिर से है, लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देती है, कहती है कि या तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए जो केस पेंडिंग है, या फिर अगर स्क्वैश हो जाएगा अगर ऑर्डर दे दिया है तो। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि पहले में था कि बस डायरेक्ट करती है कि आप रुक जाइए, आप आगे का काम मत बढ़ाइए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर मान लो उस आगे बढ़ गए हैं वो, और हाई कोर्ट्स जो अपर कोर्ट्स के काम भी उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो उनके जो हायर कोर्ट्स हैं जब वो केस लेंगे तो वो स्क्वैश कर देंगे, यानी कि उस ऑर्डर को वहीं पे वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब इधर टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग, तो वो ये कहते हैं कि या तो आप प्रोहिबिशन कीजिए तो रुक जाइए, तो ट्रांसफ़र कर दीजिए केसेस हमें जल्दी से जल्दी, जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। हर सबका काम बटा होता है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबका काम बटा है। तो दोस्तों मान लो लोअर कोर्ट्स ने अगर हायर कोर्ट्स का काम कर दिया है, तो हायर कोर्ट्स ये कहता है कि जो भी केसेस हैं वो पेंडिंग है वो आप हमें दे दीजिए जो हमारे जुरिस्डिक्शन का है, आप उस पर अपना जजमेंट मत सुनाइए। लेकिन मान लो अगर लोअर कोर्ट्स ने जजमेंट सुना दिया, ऑर्डर दे दिया है, तो फिर हायर कोर्ट क्या करेंगे, उसको स्क्वैश कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उनके ऑर्डर को, या फिर वो कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर दीजिए जो आपके जुरिस्डिक्शन का नहीं है। तो यहाँ 2 बातें, प्रिवेंटिव भी है कि मतलब आप प्रिवेंटिव भी है कि पहले ही रोक दोगे, आप पहले ही हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देते हैं कि आप आगे मत बढ़िए जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। और क्यूरेटिव है, या फिर अगर वो आगे बढ़ गए हैं, अगर वो हायर कोर्ट का भी काम कर दिया उन्होंने, तो वो क्योर किया जा सकता है स्क्वैश करके, उसको ख़त्म करके, मतलब रिजेक्ट करके, और फिर हायर कोर्ट्स जो है वो अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है प्रोहिबिशन एंड सर्चुआरी में। याद रखना कि ये कोर्ट से रिलेटेड ही है। और दोस्तों प्रोहिबिशन और सर्चुआरी जो है, दोनों का दोनों जो है वो कोर्ट से रिलेटेड हैं, और ये जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टार्टिंग में जो सर्चुआरी है, ठीक है, वो केवल और केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे अप्लाई होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे नहीं अप्लाई होता है। ये बात पहले बोली गई थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सर्चुआरी है वो इशूड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी, जो कि अगर इंडिविजुअल्स के राइट्स को अगर अफेक्ट करेगा वो, ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स के राइट्स को अफेक्ट करेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रही हूँ दोस्तों, देखो पहले क्या था, ठीक है, पहले ये था जो सर्चुआरी था, यानी ये वाला जो था, इसमें बोला गया था कि ये बस और बस 2 लोगों के लिए होगा, जुडिशरी से रिलेटेड होगा, और क्वासी जुडिशियरी। क्वासी जुडिशियल का मतलब जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, जिनको आधा जुडिशरी का भी पावर हो, तो दोस्तों क्वासी जुडिशियल हो गया। लेकिन बोला गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं होगा ये। लेकिन दोस्तों 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं होगा, अगर राइट्स, इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल्स में, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6 में, तो जब राइट्स के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ फंडामेंटल राइट्स की हनन करेंगे, वहाँ पे वायलेट करेंगे, तो उनके अगेंस्ट भी तो ये रिट पिटिशन होना चाहिए। तो फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जाएगा अगर वो इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्यों वारंटो। क्यों का मतलब क्यों, ठीक है, एंड नहीं, लिटरल मीनिंग है कि बाय व्हाट अथॉरिटीज़ और वारंट, ठीक है। दोस्तों इसका ये कहने का मतलब होता है कि ये भी जो है ये कोर्ट ही करती है। देखो दोस्तों, हम सारा तो कोर्ट ही का पढ़ रहे हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोर्ट करती है, कोर्ट ही करती है, ओके। तो दोस्तों इसमें ये है कि क्यों वारंटी में है, क्यों वारंटो में है कि मान लो कि मतलब ये है कि बाई वॉट अथॉरिटी, कहने का मतलब तुम अपने पोस्ट पे कैसे कैसे आए, है ना। मान लो दोस्तों कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो मतलब बिल्कुल उसने पढ़ाई नहीं की, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और अचानक आपको पता चलता है कि वो बहुत अच्छे ऑफिशियल पोस्ट पे आ जाता है, पब्लिक पोस्ट उसे मिल जाती है। तो फिर आपको थोड़ी हैरानी होगी, उसके पास तो डिग्री भी नहीं था, ना वो ग्रेजुएट था, ना उसने इंटर पास किया था, तो उसको इतनी अच्छी अथॉरिटी मिल कैसे गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। कौन से फंडामेंटल राइट्स, तो दोस्तों राइट टू इक्वालिटी, या फिर राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी, ठीक है, यानी कि 14, 15, 16 ये सारे राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे कोर्ट इंक्वायरी करेगी उस पर्सन के
क्लेम की लीगैलिटी पे कि वो किस तरीके से पब्लिक ऑफिस पे आया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो पब्लिक ऑफिस की जो मैनिपुलेशन होगी, या फिर मान लो कि इलीगल तरीके से जो पोजीशन होगा, वो चीज़ें नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि बस जो पर्सन है वो अपना क्लेम करेगा, तो हाँ मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, तो फिर कोर्ट उसमें इंक्वायरी करेगी, अगर कोर्ट को ठीक लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आगे देखा जाएगा कि मतलब क्या करना है। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे भी यही मतलब है कि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे कि कोर्ट जो है यहाँ पे इंक्वायरी करती है लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, और यहाँ पे जो है ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। मान लो कि मिनिस्टर कोई मिनिस्टर बनता है कहीं से, ठीक है, एमपी एमएलए है, तो अब आप कह दो कि इनको ये पोस्ट कैसे मिला, आप क्लेम करने लग जाओ, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एमपीज़ और एमएलएज़ की अलग प्रोसेसिंग होती है ना, उनका अपना इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो भी होता है, उस सेंस में यहाँ पे वो बस आपको याद रखना है कि ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होती है, और प्राइवेट ऑफिस में भी अलाउ नहीं होती है कि यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस में आपको पता है कि वो रेफरेंस होता है और बहुत सारी चीज़ों से भी लोग पोस्ट लेते हैं अपने। तो दोस्तों ये कब आता है, तो ये बस सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिसेस के लिए आता है जो कि परमानेंट कैरेक्टर के हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि वो टेम्परेरी नौकरी नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ कि टेम्परेरी ऑफिस नहीं होता वो, जो स्टैट्यूट के द्वारा मतलब लॉ के द्वारा जो बनाई गई है, या फिर कोई संविधानिक बॉडी है। तो मान लो कि अगर मैं संविधानिक बॉडी, मान लो कि यूपीएससी है, या फिर यूपीएससी के चेयरमैन हो कोई, ठीक है, उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर कैग ले लेते हैं, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कोई अचानक से बन गया और आपको लगता है कि मतलब उनके पास ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी कि वो कैग की पोस्ट ले लें, तो फिर उस केस में यहाँ पे कोर्ट जो है इंक्वायरी कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वो चीज़ जो कानून के तहत बनी गई है, बनाई गई है पोस्ट, या फिर संविधान के तहत बनाई गई है पोस्ट, वैसे ही पोस्ट पे आप क्लेम कर सकते हो कि, या फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है कि ये यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, उसके क्लेम के पे, उसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है अगर ठीक नहीं लगे तो, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक और सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है डिसीजन लेने के लिए, और अगर कुछ गलत होता है तो पूरी सोसाइटी पे, पूरे देश पे इसका अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए पब्लिक अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बहुत ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस रखने की कोशिश की जाती है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे संविधान में कितनी बारीकी से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों ये पूरे रिट्स पिटीशन थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।